जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के एक टॉपिक, जिसको प्रारंभिक टॉपिक भी कहते हैं, शुरुआती बिंदु भी कहते हैं, कि भारत में यूरोपीय आगमन कब और कैसे हुआ, वो पूरा घटनाक्रम जिसमें कोलंबस ने भारत की खोज की, ईस्ट के इंडिया की खोज की शुरुआत की, लेकिन वो उस शुरुआत से अंत तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उस अंत तक पहुंचे थे पुर्तगाली वास्को डी गामा। उस घटनाक्रम को हम विश्व के मानचित्र के माध्यम से संक्षिप्त समय में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम अब मैप बनाएंगे पूरे विश्व का, वर्ल्ड का। ये हमारा गोला बनेगा। पीके का गोला कुछ अलग था, ये हमारा गोला है। हमने इसको रेड लाइन से बनाया है, इसका मतलब ये मंगल नहीं है, क्योंकि ग्रह तो लाल मंगल ही होता है, लेकिन यहाँ हम अपने ग्रह को लाल आउटलाइन से बनाएंगे। ये हमारा गोला है और इस गोले में हमने वो जीरो देशांतर रेखा डाल दी है, ये जीरो अक्षांश रेखा डाल दी है, और यहाँ वो देश बनेगा जिसने अपने यहाँ से जीरो देशांतर को निकाला है, और वह देश, वह शहर जिसने कहा कि हमारे पूर्व की दुनिया कहलाएगी ईस्ट और हमारे पश्चिम की दुनिया कहलाएगी वेस्ट। इसी ब्रिटेन, जिसका साम्राज्य कहते थे कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य था, इसका सामुद्रिक साम्राज्य था, कि इसके साम्राज्य में कहीं ना कहीं सूर्य का अस्तित्व रहता ही था। कहने का मतलब दुनिया के ऐसे ऐसे जगह इसका साम्राज्य था कि वहाँ हमेशा सूर्य की उपस्थिति रहती थी। पूरे इस पृथ्वी पर इस ब्रिटेन का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और इसी ब्रिटेन ने, कहते हैं, अपने ईस्ट के भाग को दुनिया का ईस्ट बोला और वेस्ट के भाग को दुनिया का वेस्ट बोला। इस ईस्ट जहाँ पर आज का एशिया है और भारत है, वेस्ट जहाँ पर आज का अमेरिका है। अब हम इनके महाद्वीप को भी बनाएंगे कि कैसे हम भारत की खोज करते हैं। हम आ जाते हैं एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप पर, ये यूरोप है, और यूरोप प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से भूमि से जुड़ा हो, उसको लगभग प्रायः द्वीप बोला जाता है। ये अफ्रीका जो दुनिया के बिल्कुल मध्य में है, ये मैडागास्कर, ये अंटार्कटिक दुनिया का 5वें नंबर का महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये बनेगा अपना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोस्तों, और इनका बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये 7 महाद्वीप हैं। एक हमारा एशिया होगा, एक हमारा यूरोप होगा, अफ्रीका होगा, हमारा नहीं तो अफ्रीकी हाथी का होगा, जेब्रा का होगा, एनाकोंडा का होगा, ये कंगारुओं का ऑस्ट्रेलिया, ये बर्फ़ का अंटार्कटिका होगा जिसमें 98% पर भाग पर बर्फ़ है। ये अमेरिकी भूखंड का, ये पूरा भूखंड अमेरिका है, और जो उसके उत्तर में है उसको उत्तरी अमेरिका कहा जाएगा, और जो उसके दक्षिण में है उसको दक्षिणी अमेरिका कहा जाएगा। इन सबको बताने का औचित्य हम कुछ देर बाद सिद्ध करेंगे कि भारत में यूरोपीय आगमन जो 15वीं शताब्दी से हुआ है, 1498 से वास्को डी गामा का आगमन हुआ है। उस आगमन के पीछे कुछ कहानी है। प्राचीन काल से कहते हैं, मौर्योत्तर काल से और उसके पहले से भारत का यूरोप से स्थल से संपर्क था। कुषाण के काल में, कनिष्क के काल में रोमन सिल्क रूट की व्याख्या हम पढ़ते हैं। रोमन सिल्क रूट या रोमन रेशम मार्ग की हम बात सुनते हैं कि चीन से रेशम आता था और ताम्रलिप्ति या यहाँ से कलकत्ता वाले भाग से रोम तक ये रेशम पहुँच जाता था। आगे भी मध्यकालीन भारत में भी शेरशाह सूरी ने भी इस रोमन सिल्क रूट पर काम कराया था और उसको नाम शेरशाह सूरी मार्ग दिया था।
ध्यान रखना। ऐसा कहने का हमारा मतलब है कि यूरोप और एशिया के बीच में पहले स्थल मार्ग खुला हुआ था, लेकिन 13वीं-14वीं शताब्दी के समय में मध्य एशिया में टर्की वाले भाग में कहते हैं मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव इतना बढ़ता है, मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव इतना बढ़ता है और वो इस प्रभाव के चलते इस भारत या एशिया और यूरोप के स्थल के संपर्क को काट देते हैं। स्थल के संपर्क को काट देते हैं तो जो यूरोप, जिसको पूर्व के भारत की, ईस्ट के इंडिया की बहुत ज़रूरत थी, बहुत मांग थी, उससे उसका संपर्क खत्म हो जाता है। और जब 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप पुनर्जागरण के माध्यम से जागता है, रेनेसां के माध्यम से जागता है, वहाँ नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती हैं, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोजें होती हैं, तब मसालों के लिए, गर्म मसालों के लिए उस भारत की डिमांड प्रस्तुत होती है, मांग प्रस्तुत होती है। और उस मांग को पूरा करने के लिए पुनर्जागृत यूरोप के कुछ समुद्री यात्री उस मांग को पूरा करने के लिए ईस्ट के इंडिया की समुद्री मार्ग से खोज का बीड़ा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उत्तर का क्षेत्र जरूर भूभाग से जुड़ा हो, लेकिन इस भारत देश का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। दुनिया का एकमात्र देश जो इस देश के वर्चस्व को बताता है कि हिंद के नाम पर हिंद महासागर है, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन है। आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के नाम पर कोई महासागर नहीं है, जबकि प्राचीन काल से भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर एक महासागर है, हिंद महासागर। और यूरोप के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि अगर हम समुद्र के मार्ग से खोज करेंगे तो हिंद महासागर के माध्यम से हम भारत पहुंच जाएंगे। उनके पास पुनर्जागरण के वैज्ञानिक विकास के कारण दिक्सूचक यंत्र भी था और उस दिक्सूचक यंत्र से समुद्र में उन्हें दिशाएं जानने में मदद मिली। अफ्रीका का दक्षिणी भाग जो कैप ऑफ स्टॉर्म कहलाता था, तूफान का बिंदु कहलाता था, इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। पुर्तगाली एक कहते हैं समुद्री यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज करके इसे कैप ऑफ स्टॉर्म की जगह, तूफान के बिंदु की जगह अच्छी उम्मीद का बिंदु कहा, क्योंकि अगर यहाँ से मुड़े तो आप एशिया भी जा सकते हो और ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो और अंटार्कटिका भी जा सकते हो। तो इस बिंदु के बारे में जो भ्रांतियाँ थीं वो बार्थोलोम्यू डियाज ने खत्म कर दी थी। अब आगे की यात्रा कोलंबस को और वास्को डी गामा को करनी थी। तो स्पेन के यात्री कोलंबस को 1492 में कहते हैं ईस्ट के इंडिया की खोज के लिए भेजा गया। उन्हें बताया गया कि अगर आप अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलेंगे और पश्चिमी तट से चलकर आप अगर कैप ऑफ गुड होप से अगर आप उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो आप भारत के मालाबार तट पर पहुंच जाएंगे। और इन कोलंबस ने जब यात्रा शुरू की तो प्रारंभ में तो ये सही चले, लेकिन इस कैप ऑफ स्टॉर्म, जिसको कैप ऑफ गुड होप बोला जाने लगा था, जहां आज अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, वहां से ये अपना मार्ग भटक जाते हैं और उत्तर पूर्व की जगह ये कहते हैं आपके पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। और यहाँ जब यात्रा करने के बाद छोटे छोटे द्वीपों पर पहुँचते हैं जो कैरिबियाई सागर में है। कैरिबियाई सागर में है, विज्ञान तब उतना उन्नत नहीं था, दिक्सूचक यंत्र दिशा तो बता रहा था लेकिन ये दिशा भटक गए थे। और जब ये यहाँ पहुँचे छोटे छोटे कैरिबियाई द्वीप, तो उन्हें एहसास हुआ कि हम ईस्ट के इंडिया की जगह कहीं और आ गए हैं। तब इन्होंने उन नीग्रोस को देखकर उसका नाम ईस्ट इंडिया की जगह वेस्ट इंडिया अर्थात वेस्ट इंडीज़ रखा। उन्हें खोजना था युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को, राहुल द्रविड़ को, सचिन को, लेकिन उन्हें यहाँ मिले पोलार्ड, ब्रेबो, गेल जैसे नीग्रो नस्ल के लंबे चौड़े काले रंग के लोग। तब उन्होंने कहा गलती हो गई, ईस्ट की जगह हम वेस्ट आ गए। तब उन्होंने इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़, ईस्ट नहीं तो वेस्ट। और जब आगे चले वो तो उन्हें यहाँ एक भूमि मिली, एक भूभाग मिला, दक्षिण अमेरिका का एक देश कहते हैं, जो देश आज इन्हीं
कोलंबस के नाम पर है, क्योंकि इन्होंने यहाँ एक थ्योरी प्रस्तुत की। जब इन्हें वहाँ खाने नहीं मिला तो इन्होंने देवदूत बनने की कोशिश की और कहा कि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है। ये वहाँ की जनता को नहीं बताया और बोला कि 2 दिन बाद वो चंद्रमा को खा जाएंगे। और 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण हुआ और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा गायब हो गया। तो कोलंबिया के लोग घबरा गए और उन्हें देवदूत के रूप में पूजा, और इस देश का नाम आज भी कोलंबस के नाम पर कोलंबिया है। इन्हीं कोलंबस ने, कहते हैं कि इन्हीं कोलंबस ने नई दुनिया के रूप में इस अमेरिका की खोज की थी। हालांकि अमेरिकी भूखंड की खोज अमेरिगो वेस्पुस्सी ने की थी, लेकिन नई दुनिया के रूप में अमेरिका के खोजकर्ता माने जाते हैं स्पेन के कोलंबस। तो ईस्ट के इंडिया की खोज का, कहते हैं, उद्देश्य लेकर निकले थे कोलंबस, लेकिन उन्होंने खोज कर दी वेस्ट इंडीज़ की, कोलंबिया की और उत्तरी अमेरिका की। दिमाग में इंडियन भरा हुआ था, इसलिए अमेरिकी लोगों को, कहते हैं, अगर हम मजाक में बोले तो उन्होंने रेड इंडियन ही कहा, जो कि अमेरिका की मूल जनजाति है, क्योंककि कोलंबस के दिमाग में भरे हुए थे कौन? इंडियन। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इनके अधूरे प्रयास को 1498 में 6 वर्ष बाद पूरा करेंगे वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल से चलेंगे और पुर्तगाल से पश्चिम से चलते हुए यहाँ कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ स्ट्रॉम पर उन्हें समझा दिया जाता है। जैसे आपको घर से छोड़ते समय पहली बार आपके पेरेंट्स समझाते हैं कि संभल के जाना, देख के जाना, ऐसे ही वास्को डी गामा को समझा दिया जाता है। और वास्को डी गामा एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद के सहयोग से, कहते हैं, 1498 में, मई 1498 में जब मानसून की पवनें उन्हें समुद्र तट की ओर आसानी से ले जाती हैं और वो भारत के मालाबार तट पर उतरते हैं और वहाँ के राजा जमोरिन उनका स्वागत करते हैं। इस तरह भारत के खोजकर्ता समुद्री मार्ग से बनेंगे वास्को डी गामा, और ये वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के खोजकर्ता बनते हैं। वहाँ से मसाले और काली मिर्च यूरोप ले जाते हैं, और जब यूरोप लाके बेचते हैं तो उन्हें 60 गुना फायदा होता है। इस तरह वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया भारत आगे चल के, कहते हैं, पुर्तगालियों के केंद्र के रूप में डेवलप होता है। और फिर उसके बाद डच भी आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, डेनिश भी आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं, और भारत में धीरे धीरे बस जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कहानी है किसकी? आपके पुर्तगाली वास्को डी गामा और स्पेन के कोलंबस की।